चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पर चलेंगे जो थ्योरम 6.6 पर बेस्ड होगा, यानी कि एरिया का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो उस पर हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 1 पर आए। दो सिमिलर ट्रायंगल आपको गिवन है। ट्रायंगल एबीसी गिवन है आपके पास। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF ये आपको गिवन है और एरिया भी दोनों का गिवन है। एरिया ABC है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF एरिया DEF वो है 121 सेंटीमीटर और EF गिवन है आपके पास। EF वो है 15.4 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड BC। आपको BC फाइंड करना है। BC फाइंड करना है। तो चलिए, जैसा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वहीं से चलते हैं। ट्रायंगल E एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू BC बाय EF का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हम BC EF ही क्यों लिखे? क्योंकि आपको EF गिवन है और BC फाइंड करना है। बाकी और भी दो साइड है लेकिन उसका जरूरत यहाँ नहीं है। अब ये क्यों हुआ? एरिया का रेशियो साइड रेशियो के स्क्वायर का इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब ABC का एरिया आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC है आपको फाइंड करना है और EF आपके पास है। BC आपको फाइंड करना है। EF 15.4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर आप लगाइए। ठीक है, अब देख लीजिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। जब स्क्वायर आप रिमूव करेंगे तो दूसरे तरफ रूट होता है। स्क्वायर जब रिमूव किए यहाँ से तो इस पर क्या हो गया? रूट हो गया। यहाँ हमारे पास क्या बचता है? BC बाय 15.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका रूट फाइंड कीजिए। 64 का रूट 8 और 121 का 11। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ कौन रह गया? BC रह गया। तो जो बाएं में होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 11 से 15.4 को कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.4। तो देयरफॉर BC कितना आपका मिल गया? 1.2 सेंटीमीटर। 1.4 इंटू 8 कीजिए, 11.2 मिलेगा। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है कि आपको एक ट्रेपेजियम मिला है ABCD। पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाइए। ट्रेपेजियम है हमारा ABCD। इसमें AB जो है वो 2CD के इक्वल है, यानी AB मान लेते हैं बड़ा वाला है जो 2CD के इक्वल है। ये आप बना दीजिए CD। सॉरी, आप ऐसे नहीं करेंगे। ABCD ये हमारा 2CD के इक्वल है और इसका डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डायगोनल O पर ये दोनों पैरेलल भी गिवन है। AB पैरेलल DC और इसका डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। O पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
ठीक है। गिवन क्या क्या है आप देखिए, गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इतना गिवन है। और एरिया का रेशियो जो हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एओबी एंड एरिया ऑफ सीओडी। हमको फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ एओबी बाय एरिया ऑफ सीओडी क्या होगा। चलिए, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे तभी हम उस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। इस दोनों को आप सिमिलर पहले बताइए। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, देखिए इससे और इससे एंगल से ये दोनों सिमिलर है, लेकिन कैसे। अब जैसे एंगल ए अगर हम लेते तो ए का अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ सी हो जाएगा। देखिए ये और ये हमारा पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल हुआ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से डी बी के इक्वल हो जाएगा। आइए चलते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी अल्टरनेट इंटीरियर। हालांकि एक और एंगल है जो आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी, क्राइटेरिया एंगल। और जब ये सिमिलर हुआ तो एरिया रेशियो का थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ एओबी बाय एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी का स्क्वायर। और भी दो होगा लेकिन उसका जरूरत नहीं है आपको। तो ए बी कितना है, ए बी टू सी डी के इक्वल है। टू सी डी आप बदल दीजिए। गिवन ए बी इक्वल टू टू सी डी, इसका आप यूज किए हैं। तो ए बी के जगह पे आप क्या लिख दिए, टू सी डी, और सी डी को सी डी ही रहने दीजिए। सी डी आपका कैंसिल हो गया, नीचे 1 रहा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 का आपका रेशियो आता है। क्वेश्चन 3 में आप देखिए कि एक एडजेसेंट फिगर है 6.44 और उसी से आपको क्वेश्चन है। एक एडजेसेंट फिगर है 6.44, देखिएगा वो फिगर देखिए। तो इसमें आपको लिखा गया है कि बेस BC मानते हुए दो ट्रायंगल लिया गया है। BC लाइन को बेस मान लिया और इससे दो ट्रायंगल, एक ABC, एक ABC और एक DBC, ये दो ट्रायंगल बनाया गया है BC बेस को मानते हुए। और आपको ABC बाय DBC का रेशियो प्रूव करना है AO बाय DO। ठीक है, यहाँ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा खुद से। वो BC पर से एक परपेंडिकुलर दीजिए, AM परपेंडिकुलर टू BC, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर दीजिए DN इज परपेंडिकुलर टू BC। ये कंस्ट्रक्शन, और ध्यान रखिएगा ये ट्रेपेजियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो कंस्ट्रक्शन खुद से करना पड़ेगा आपको। और प्रूव क्या करना है ये देखिए।
प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC, DBC इज इक्वल टू AO बाय DO, AO बाय DO, ये प्रूव करना। चलिए ट्रायंगल AMO, ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, ट्रायंगल DNO देखते हैं क्या दोनों सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर है एंगल से। ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट से, और ये 90 और ये भी 90। तो एंगल M इक्वल टू एंगल N, each of 90 degree, and angle AOM is equal to angle DON by vertical opposite, ठीक है। तो therefore triangle AMO similar to triangle DNO by angle है कि नहीं, एंगल से सिमिलर। अब सिमिलर जब हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लीजिए, तो AM बाय DN इक्वल टू AO बाय DO, इक्वेशन फर्स्ट बनानी, ठीक है। अब है कि एरिया ऑफ DBC एरिया ऑफ ABC का रेशियो लीजिए। अब आप अपने काम पे आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, देखिए एरिया ABC का लिखिए, ABC का एरिया बेस BC मानना है आपको, बेस क्या मानना है, BC, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या दिए हैं AM बाय DBC का भी एरिया लिखिए, हाफ इंटू बेस इसका भी BC है, और परपेंडिकुलर क्या दिए हैं आप DN, हाफ कैंसिल हो गया, BC भी कैंसिल हो गया, आपके पास M बाई DN बचा है। इक्वेशन 1 में M बाई DN क्या है, AO बाय DO, किससे, इक्वेशन 1, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इक्वल टू क्या बचा आपके पास, AO बाय DO, यही आपको प्रूव करना था। ऐसा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 4 में आपको दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे पास कि दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारा ABC है जो PQR के सिमिलर है, PQR के सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या गिवन है, सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और इस दोनों का एरिया इक्वल है, इस दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, दोनों का एरिया इक्वल है। और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9 में ही है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि जब आपको एरिया ABC एरिया PQR सिमिलर दे दिया गया है तो चलिए लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है।
तो therefore area of ABC by area of PQR दोनों के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो AB का PQ, ऐसे करके आप लिखिए AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाय PR। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। अब हमको ये देखना है, वी हैव गिवन दोनों का एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। अब बताइए कि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR कितना हो जाएगा? बताइए, इसको आप बाय में लेते आइए, या मान लेते हैं कि सेम नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा? जैसे मान लेते हैं 5/5, वैल्यू क्या मिलेगा? 1। तो उसी तरह से ये दोनों इक्वल नंबर है, इक्वल डाटा है, इक्वल डाटा को डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसको आप इसके जगह पे आप इक्वेशन 1 इसको बना करके आप इसका यूज कर लीजिए, एरिया ऑफ ABC बाय PQR। इतना तो हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे बदल देते हैं उसको, AB बाय PQ का स्क्वायर, BC बाय QR का स्क्वायर और AC बाय PR का स्क्वायर। ये हम एरिया बाय PQR के लिए इस तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या मिला हमें? 1। अब अगर आप स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उस पर क्या पड़ेगा? रूट AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? रूट 1 का वैल्यू तो 1 होता है। अब चलिए बताइए, AB बाय PQ इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, BC बाय QR 1 ले सकते हैं, AC बाय PR 1 ले सकते हैं, है कि नहीं? तो AB बाय PQ जब 1 लेंगे तो हियर AB इक्वल टू PQ हो जाएगा कि नहीं? बताइए। अगर आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम AB बाय PQ इक्वल टू 1 लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB इक्वल टू PQ इंटू 1 कितना होगा? PQ हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या मिलेगा? PQ मिलेगा। सिमिलरली BC इक्वल टू क्या मिलेगा? QR मिलेगा। और AC इक्वल टू क्या मिलेगा? PR मिलेगा। समझ लो। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया आपस में। तो इक्वल जब हो जाए, साइड जब इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। किस क्राइटेरिया से? साइड 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 के क्राइटेरिया से। बाय साइड साइड साइड। प्रूफ। यही तो करना था आपको। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5 को देखते। क्वेश्चन 5, एक ट्रायंगल ABC है जिसके मिड साइड के मिड पॉइंट DE और F है। AB का है मिड पॉइंट D, BC का E और AC का F मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन करके भी एक ट्रायंगल बनाया गया। और आपसे पूछा जा रहा है DEF और ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो गिवन आपके पास क्या है? गिवन है आपके पास, गिवन है DE and F आर मिड पॉइंट। प्रूव क्या करना है? प्रूव नहीं बल्कि फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC
क्या होगा। तो चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ उसको समझिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो ये लाइन हार्ड का पैरेलल होता है और हाफ भी होता है, हाफ आधा हो जाता है। अगर ये ए है तो ये a/2 हो गया। बात समझ में आ गया? अगर ये ए है तो ये a/2 हो गया। इस थ्योरम का यहाँ हम लोग अप्लाई करें। देखिए, given that D, E and F are midpoint के midpoint, तो DE हमारा AC का हाफ हो गया, है ना। DE AC का हाफ हो गया, DF BC का हाफ हो जाएगा और EF AB का हाफ हो जाएगा। बात समझ गए? DE AC का हाफ हो गया और आप इसको DE/AC इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ है, ध्यान दीजिएगा। AC को हम एक्सचेंज करके यहाँ डिनोमिनेटर में लेते आए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा। DE/AC कितना? 1/2। सिमिलरली आप देखिए कि DF वो DF/BC 1/2 और EF/AB 1/2। समझ गए? तो इक्वेशन 1, 2 या थर्ड, 1, 2, थर्ड इसको बना लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा ये कैसे हुआ तो ये आपको कारण देना पड़ेगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड क्या मिला आपको? ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, यानी ये तीनों रेशियो आपस में क्या है? इक्वल है। DE/AC इक्वल टू DF/BC इक्वल टू EF/AB, ठीक है। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का, देखिए यहाँ जो रेशियो मिला है उसके अकॉर्डिंग ये छोटा वाला DEF जो आपका है, DEF वो ABC का क्या हो गया? सिमिलर हो गया। किससे? साइड से। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल CBA, ठीक है, CBA। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? उसके साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, यहां से आप इधर आ जाइए। सो एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, इसमें से किसी एक को आप उठा सकते हैं, किसी एक को। तो DE/AC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो।
और DE बाय AC हमारा कितना आया है 1/2, कोई भी लेंगे 1/2 ही आएगा, कोई सोचने वाली बात इसमें नहीं। 1/2 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 इज टू 2 का स्क्वायर 4, यही आपका रेशियो आया। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया पूरे का 1/4 हो जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में आपको ये कहा गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके मीडियन के करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो का स्क्वायर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसमें गिवन क्या है। दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी मान के चलिए ABC और PQR आपका सिमिलर है, और AD और PM मीडियन। प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मीडियन रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD and triangle PQM, आप इससे चलिए, इससे और इसी में AD हमारा आ जाएगा। तो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। ये आपको कहाँ से मिला? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमारा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होगा, इसी से हमको ये मिला। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे BC और QR को, तो AB बाय PQ इक्वल टू BC को हम लोग 2BD लिख सकते हैं, क्यों भाई, ये मिड पॉइंट है, तो इसका दोगुना ही ये पूरा है, तो BC को क्या लिखेंगे 2BD, QR को उसी तरह से 2QM लिखेंगे। तो यहां से आप किसका यूज किए हैं, AD एंड PM आर मीडियन, इसका आप यूज किए। अब देखिए, इसके साथ साथ जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होगा, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q, है ना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसकी वजह से हुआ कि एंगल B और एंगल Q क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में आपको साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिला, मतलब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड का रेशियो मिला है आपको यहाँ पर, ठीक है, और बीच का एंगल इक्वल मिला, तो सिमिलर हो गए। किस कंडीशन से हुआ, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, किस कंडीशन से हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब इससे हमको क्या लेना है, इससे लेना है AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, बस इतना ही लेना, इतना का जरूरत है। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR तो सिमिलर था, तो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR क्या हो जाएगा, सोचिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर हो, ठीक है। तो दोनों के एरिया का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब हम इसी को एक्सचेंज कर देंगे, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू
ए बी बाई पी क्यू को इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। इक्वेशन 1 में ए डी बाई पी एम मिला आपको, ए डी बाई पी एम, यही आपको प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा जो है, आपको ये प्रूव करना है कि किसी स्क्वायर के साइड पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया और डायगोनल पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये साइड पर बने हुए ट्रायंगल का जो एरिया है वो डायगोनल पर बने हुए ट्रायंगल के एरिया का हाफ। तो गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है आपके पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर दिया गया है और ए बी एफ आपका साइड पर बना हुआ है और ये बी डी ई जो है वो डायगोनल पर बना हुआ है। ठीक है ना। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है टू प्रूव कि एरिया ऑफ ए बी एफ इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ डी बी ई। इतना ध्यान रखें, साइड पर बना हुआ ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पर बने हुए ट्रायंगल के एरिया का हाफ। ठीक है। अब देखते हैं कि एरिया, आप उस दोनों ट्रायंगल से चलिए, इससे और इससे, यानी कि ट्रायंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ई। ये क्यों सिमिलर है? बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 का होता है। इसका सारा एंगल 60 का और इसका भी सारा एंगल 60 का, तो एंगल से ये सिमिलर थे। अब इसके एरिया का रेशियो लिखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी एफ बाय एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू ए बी बाय डी बी का स्क्वायर। जब सिमिलर है तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमारा ए बी बाई डी बी, ए बी क्या है? साइड है, मान के चलिए ए है साइड, और डी बी क्या है? हमारा डायगोनल है। डायगोनल √2 इंटू साइड होता है। इसका स्क्वायर कीजिए। यहां एक आप कारण दे सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर ए और डायगोनल √2a। ठीक है ना। अब ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर आप कीजिएगा 2 हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया हमारा। अब आप एरिया ऑफ ए बी एफ बाय एरिया ऑफ डी बी ई आपको क्या मिला है? 1/2। एरिया ए बी एफ को आप रखिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। 1/2 पहले से था उस तरफ, डी बी ई को आप रिप्लेस कर दिए तो क्या मिला? एरिया ऑफ डी बी ई मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। चलिए ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है कि ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ चर्चा है। ए बी सी और बी डी ई इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
दोनों इक्विलैटरल है। और डी पॉइंट जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है आपका डी। तो बी डी ई, बी डी ई, या फिर इसको आप नीचे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं बी डी ई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी डी ई आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप इधर आगे बढ़ा दीजिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अगर आप नीचे बनाते हैं, अच्छा बीसी को, ये डी अगर मिड पॉइंट है, पहले तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गिवन क्या है आप लिख लीजिए अच्छे से, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल है। प्रूव, ये प्रूव नहीं, आपको फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ बी डी ई क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि इजी है, ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई, क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलैटरल हैं, बोथ आर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल का सारा एंगल 60 का होता है, तो इसका भी 60 का एंगल, इसका भी 60 का एंगल, एंगल से ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ बी डी ई। अब देखिए ए बी बाय बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। अब ए बी आप मान लीजिए ए है, साइड मान लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए साइड मान लीजिए, और बी डी हमारा ए बाय 2 हो जाएगा। बी डी ए बाय 2 क्यों हो जाएगा, ये पूरा हमारा ए है और डी मिड पॉइंट है, तो आधा इधर आधा इधर, ये ए बाय 2, बी डी हमारा ए बाय 2, तो आपका ए कैंसिल, इसको थोड़ा सा दिमाग से काम कीजिएगा, अब कीजिए बाय 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 को देखिए, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसके साइड का रेशियो गिवन है और उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। साइड, दो सिमिलर ट्रायंगल है, मान लेते हैं आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और ये सिमिलर है, तो इसके एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इसके साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। साइड रेशियो आपको गिवन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर, तो 16:81। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और भी एग्जाम्पल सब भी सॉल्व कीजिए, और सवाल के से ना कोई भी आप रेफरेंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए और भी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।